Recording in progress. शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली तो सबने सुनी ही होगी, जिसने नहीं सुनी अभी सेशन के बाद सुनेंगे। तो बाबा आजकल हमारे को बता रहे हैं गॉडली स्टूडेंट जो है उसमें क्या खूबी होती है। हम भगवान के स्टूडेंट, तो भगवान जिसको पढ़ाए वो बच्चा कैसा होना चाहिए, ये बता रहे हैं बाबा। तो आज किस चीज को हाईलाइट किया बाबा ने? बोला तुम्हें किसी भी चीज की हबच मतलब लालच नहीं होना चाहिए। तो हमें लालच कैसे आ जाता है, हम ये जरा अपनी चेकिंग करें। कौन सा लालच? हम मोटी मोटी चीजों को तो देख सकते हैं कि वो हमारे में शायद नहीं होगा, उन चीजों को हमने समेट लिया और हमारे को उनका रियलाइजेशन भी शायद हो गई होगी। एक्स्ट्रा सूट बना लें, एक्स्ट्रा जूता ले लें, ये सारी चीजों पे हमारा अटेंशन होगा। नेसेसरी जो है हमारे को उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बाबा ने क्या बोला? इच्छा तुमको अच्छा नहीं बनने देती। तो इच्छा में क्या होता है कि जो थोड़ा सा तो है, वो थोड़े से को भी हमने समाप्त करना है। हम जब अंदर से भरपूर नहीं होते तो हम बाहर की ओर हमारी नजर जाती है। जब हम अंदर से भरपूर होंगे तो हमारी बाहर की तरफ नजर नहीं जाएगी, है ना। जब सब कुछ भरा हुआ है, अंदर रखने की जगह ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे को कोई चीज बाहर की नहीं चाहिए होती। तो कौन सी हमारी आसक्तियां हैं जिन चीज से हम एकदम अटैच हो गए हैं, उसको जरा एक मिनट चेक करो और शेयर करो। क्योंकि हम जब शेयर करते हैं तो हमें रियलाइज होता है ओ मेरे में तो ये भी है, मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया। ऐसे होता है ना। तो चलिए सब थोड़ा थोड़ा सोचें और शेयर करें। वो तो होंगी, क्योंकि पापा ने बोला कर्मातीत तो हम अंत में बनेंगे। तो कौन सी चीजें हैं? जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरे को चाय का बहुत था। आई यूज्ड टू हैव 8 cups of tea a day। हाँ, तो अभी मेरा चाय का कंजम्पशन हो गया 1 cup of tea a day। सुबह जरूर चाहिए, उसको भी छोड़ के देखा है। मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। फिर एक चीज निकल जाती है तो फिर हमारे अंदर दूसरी चीज की भी आसक्ति होती है, वो हमें चेकिंग करनी है। चलिए सब शेयर करें एक एक करके। दीदी ज्यादातर खाने की होती है, लोभ जो होता है वो, जैसे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो वो खाने में बहुत मजा आता है,
स्वाद भी आता है थोड़ा, और हम्म। उसको फिर हमें लगता है कि वो हमें दोबारा मिलना चाहिए, वो कई बार कंट्रोल नहीं होता. We would like to have again and again. I mean, maybe it is a coffee or it can be tea, it can be a मीठा भी बहुत अच्छा लगता है खाने के Right. बाद. या तो we always मतलब then think about कि वो मिलना चाहिए, वो इसकी थोड़ा लो भी कह सकते हैं उसको, लोभ है वो. हाँ, वो भी एक तरह का लोभ ही है ना. आसक्ति बाहर की दुनिया से जो भी कोई चीज की आसक्ति है. बाकी सब थोड़ा थोड़ा शेयर करें. मीठा खाने का बहुत वो है, आदत हो गई है खाने के बाद मीठा खाने की. और आपने भी जैसे बोला कि एक्स्ट्रा सूट्स बनवा लें, एक हमारे यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है लेडीज का, वो उनमें एक लेडी डालती रहती है कि आज इतने सूट्स आ गए, वो डिजाइन्स दिखाती रहती है, वो फिर देखने का बहुत मन करता है कि ये देखो कौन से नए आए हैं. हाँ, ये भी होता है. और दीदी मुझे ओके आप बोले. चलिए, बेसिकली फिजिकल चीजों से अट्रैक्शन रहती है. कोई भी चीज हो, जैसे तुम्हारी घर में क्रॉकरी हो, फर्नीचर हो, आई मीन खाने का तो होता ही होता है कि चलो बाहर से खाएंगे या क्या है, बट फिजिकल चीजों से काफी अट्रैक्शन रहती है. एंड ऑल्सो इच्छा हमारी अपने बच्चों की प्रोग्रेस के लिए और ये सब भी बहुत रहती है. दिस इज देयर. और वी आर वरीड अबाउट देम. यस. हाँ जी, और बोले. दीदी बाकी चीजों की मुझे नहीं होती, बट मुझे अनुमान लगाने की, या आप कहिए व्यर्थ में मतलब कोई चीज हुई तो उसके बारे में सोचना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है. पुरानी बातों को सोचने की भी अट्रैक्शन होती है. जी दीदी. एक ना होता है, इसमें मैं एक ऐड करूंगी. जब हम पुरानी बातों को सोच के उदास होते हैं ना, ये जो है ना, जस्ट टू मोप अराउंड एंड बी सैड एंड फीलिंग आई एम विक्टिम, ये भी एक तरह की एडिक्शन होती है. जैसे अल्कोहल की एडिक्शन होती है ना, उससे भी अब एक वो थोड़े से वो क्या कहते हैं, वो केमिकल्स जो इमर्ज होते हैं, हमारे को उनकी आदत हो जाती है. क्योंकि उसमें क्या होता है, हम क्या कहना चाहते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ठीक हूं, बाकी सब है ना. ये भी एक आदत है. बिल्कुल जी. मेरी आसक्ति मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस. टू एक्सपेक्ट पीपल टू मेक मी हैप्पी, टू एक्सपेक्ट देम टू रिस्पेक्ट मी. ये आई हैव टू स्टॉप डूइंग दिस. यस. When we stop doing that, then people start respecting us. But we are not doing it with that intention. And that happens जब मैं अपने स्वमान में रहती हूँ. बाबा ने हमको कितने बड़े बड़े स्वमान दिए. रोज आज क्या बोला, विजय भव. तो विजय हमारी निश्चित है. बाबा और ये भी साथ में ऐड करते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता. He means every little word of what he says. माना जो उन्होंने बोला वो सत्य है, सिर्फ उसको हमको एक्सेप्ट करना है. कोई दिए जा रहा है, हम ले ही ना, हम उसको साइड पे कर दें, फिर कैसे मिलेगा. हाँ जी. और कोई शेयर करना चाहता है. दीदी हर चीज में आ सकती है, कोई देयर इज नो एंड टू इट. फिजिकल थिंग्स आल्सो एंड एब्स्ट्रैक्ट आल्सो. जैसे मतलब सब कुछ, सब जैसे बोला है, फूड, क्लोथ्स, थिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, हर चीज में आ सकती है. हर चीज में. नरेश भाई कुछ कहने लगे हैं. दीदी एक ग्रुप था मेरे दोस्तों का जिसपे कि करीब 100 लोग हैं. अब आप सोच किस तरह के व्हाट्सएप चलते होंगे, तो मैंने कहा कि आप किसी को छोड़ भी नहीं सकते, तो मैंने कहा कि मैं उसको खोलूंगा ही नहीं. बिल्कुल खोलना ही नहीं. और बिल्कुल, तो आपने अपने ऊपर अटेंशन दिया ना. हाँ जी, बहुत सारा अटेंशन. वेरी गुड. और व्हाट्सएप को खोलने का अट्रैक्शन रहता है. किसने कौन सा वाला मैसेज भेज दिया, पता नहीं क्या नया उन्होंने डाला, मैं भी डाल दूं कुछ. कोई मैसेज आया तो मैं सारी दुनिया को पहले वो मैसेज भेज दूं तो मुझे चैन आएगा, है ना. बड़ा अच्छा मैसेज है.
और अच्छे मैसेज भी भेजने में हम कई बार बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। तो सोच समझ कर हर चीज। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे को ये होता है कि बारी कि मुझे 9 बजे चाय पीनी है, 9 बजे ही मिली, नहीं मैं काम कर देता हूँ, उसमें फंस जाते हैं। हाँ जी। आजकल तो नहीं करते, पहले करते थे जी, करते थे, है ना। तो कैसे आपने टेंशन दिया तो छोड़ा ना। हाँ जी। अब तो मिल गई तो ठीक है, नहीं आप बना के पी लेते हैं या फिर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। जो उस दिन फाल्गुनी बहन वाली क्लास आप सबने सुनी थी ना, छोड़ो तो छूटे, हाँ जी, हाँ जी, बोला था ना उन्होंने जी। और धीरेन्द्र भाई कुछ कह रहे हैं? सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। हमने कहाँ भेजना है, वो पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुरली भेज देते हैं सबको, वो मुरली उनको समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या होता है? एक तरह से डिसर्विस कैसे होती है? एक तो हमारी स्थिति, हम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा उसको पढ़ के कहते हैं हमें तो आता नहीं, हम तो ये करेंगे, उल्टे हो जाते हैं ना। तो ये सारी जो हमारी आसक्तियां हैं इनको, अच्छा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब हम योग करके बैठते हैं उसके बाद ये आसक्तियां हमको छोड़ देती है ना थोड़ी देर के लिए, ये है कि नहीं अनुभव? और बाबा ने हमको क्या बोला है, हमें तो कर्म योगी बनना है, कि हमें निरंतर योग में रहना। जब हमारी वो स्थिति बननी शुरू हो जाती है तो हमारी चीजें छूटती हैं। और आप सबका एक्सपीरियंस ये भी जरूर होगा कि कई चीजों को आपने छोड़ा भी होगा, कहीं नहीं छोड़ पाए, कहीं आप छोड़ पाए। तो जो आपके सामने बहुत पावरफुली आपके सामने आपके ऊपर हावी है ना, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हो, वो उसको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, राइट। हम उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, चलो उसको छोड़ते हैं। पर जब हम अपनी स्थिति पर योग युक्त होने के ऊपर अटेंशन देते हैं तो ये सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं, जीवन से आउट हो जाती है। ये आपका अनुभव जरूर होगा। आप सोचो जब आप योग करते हो तो क्या स्थिति होती है, और जब कनेक्शन लग जाता है तो लगता है कि कुछ नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज ओके, होता है ना। तो उस स्थिति को हमको बनाए रखना है। यही तो बाबा कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी, किसी से भी कुछ मांगना नहीं, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। तो हम दाता कैसे हैं? सिर्फ हम तो कहेंगे हमारे पास तो स्थूल चीजें इतनी नहीं है कि हम सबको दे दें। कैसे दाता है? हम गुणों के, शक्तियों के दाता है। जब हम बाबा के बने तो वो तो बाबा ने हमको दे दी, तो हम निरंतर उस चीज को तो दे सकते हैं ना। और जब हम वो देते हैं तो वो जो सामने वाली आत्मा है वो भी सेटिस्फाइड हो जाती है ना। जैसे आप अगर बिल्कुल स्थिर होके, स्थिर होके, आपकी स्थिति बहुत पावरफुल बनी हुई है, आपके पास जो आएगा उसको भरपूरता का अनुभव होगा, चाहे वो थोड़े से समय के लिए हो, पर हुआ ना उसको, तो आप बने ना दाता। अभी तक तो हम दूसरों से मांगते रहे, जैसे हम कहते हैं मुझे अच्छे से मेरे से बात करो, ये भी तो मांगना है ना। वो करता है या नहीं करता है, वो उसका रोल, मुझे अपने रोल को देखना है। उसका वो रोल है अभी, और उस रोल का भी कारण है। कारण क्या क्या होता है? संस्कार और ड्रामा में नोंद है, ड्रामा और कर्म, कर्म कर्म का बंधन, है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम उस समय रियलाइज कर लें, जो हम उस समय नहीं कर पाते ना, तो फिर वो चीजें हमारी सेटल होनी शुरू होती हैं। तो कई बार क्या होता है, हम अगर अपने आप को सोचते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, तो रियलाइज होता है, और जब रियलाइज होता है हम उस पर काम करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है। और जब एक चीज रिमूव कर लेते हैं, उसके जैसे ना खानदान होता है ना, गुणों का भी खानदान है, वाइसेस का भी खानदान है।
आपने एक वाइस के ऊपर काम किया, अपनी विल पावर को इम्प्रूव किया, दूसरा वाइस अपने आप फिर वो अलग होना हमारे से छूटता चला जाता है। आपने जैसे अभी जिंदल भाई ने बोला मेरे को 9 बजे चाय चाहिए होती, तो उन्होंने उसको छोड़ा है ना, उसके साथ 10 चीजें और छूटी होंगी। कई चीजों को हम कहते हैं डजंट मैटर, लेट इट बी, है ना। और जिनको नहीं कर पा रहे उसके ऊपर हम अपने ऊपर वर्क करेंगे। और वर्क कैसे करेंगे? ड्रामा में नूंद है, कामिक अकाउंट है, उनका संस्कार ठीक है, उनका गंदा संस्कार क्यों देखें हम, उनके अच्छे संस्कार मर्ज्ड हैं। अपने आप को देखें ना, हमारे भी तो कैसे थे, हम भी तो क्या क्या करते थे, आज हम कई चीजें नहीं करते, पहले तो हम भी करते थे। तो उससे रियलाइजेशन होती है, एंड रियलाइजेशन से हमारे को एक कंफर्ट मिलता है ना। तो आप सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक रोज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान युक्त होकर अपने आप को वो एडवाइस देना जो आप दूसरे को देते है ना। अपनी बात आती तो हम क्या कहते हैं, मेरी बात और है, मेरी बात भी वही है ना। और क्योंकि बताना इज इजी टू से थिंग्स बट टू डू देम। और इम्पैक्ट कब पड़ता है दूसरे पर, कब इम्पैक्ट पड़ेगा, जब हम उसको प्रैक्टिस करें, है ना। तो इसके लिए बाबा ने बताया, मन के अंदर फुल स्टॉप लगा, बहुत जरूरी। अनुभव हम जैसे होता है ना, जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं ना, तो हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, उससे करेंगे। तो फिर बाबा ने बोला तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या नहीं, क्या है हमारा लक्ष्य गॉडली स्टूडेंट का। अगर गॉडली स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो गॉड का स्टूडेंट होने के नाते वो कैसा होगा? दीदी दिव्य गुणों से भरपूर होगा ना, उसका लक्ष्य वो पूरे गुणों से शक्तियों से भरपूर होगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप को श्रेष्ठ बना रहा होगा, बिल्कुल। और नॉलेज को धारण करना और पास विद ऑनर होना है। पास विद ऑनर का क्या मतलब है? अप्लाई करके अपने देखो, हम पास विद ऑनर कैसे बनते हैं? किसी ने सोचा हो कि मेरे को 100% लेने हैं और किसी ने सोचा हो मुझे पास होना है, तो दोनों के एफर्ट में अंतर होगा ना। हमें ये नहीं सोचना है कि चल वो ज्ञान मिल गया, आ तो जाएंगे सत्युग में, वहां का सुख तो भोग लेंगे। हमने नंबर 1 बनना है। अगर सिर्फ पास होने का हम एम रखेंगे तो वो भी मुश्किल से ही पास होंगे और बिल्कुल अंत में आएंगे। एम होना चाहिए लक्ष्मी नारायण के समान बनना। बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा की कहानी आपको भेजी भी है, उसको थोड़ा पढ़ो, देखो उन्होंने कैसे अपने आप को स्थैर्य रखकर हर एक सिचुएशन का सामना किया ना। दीदी ने भी क्या बोला, खाने की एक कस्ती भी नहीं है किचन पर, काम चलाया। पिकनिक पे गए, पेड़ से कहते थे यहाँ बेर है, बच्चों को नहीं बोलते थे खाना नहीं है किचन में, बच्चों को बोलते थे बाबा कि यहाँ देखो पेड़ से सब पिकनिक मनाएंगे। वहां सबने बेरीज तोड़ के खा ली, पेट भर गया, वापस आए भूखी नहीं है। फिर जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा साथ देता है बाबा, है ना। जो द्रौपदी की कहानी है ना, उसके पास क्या पड़ा था, उस बोल में क्या था, एक दाना चावल का, है ना। और क्या था, उसके पास आने थे, कौन से ऋषि कोई आने थे उनके पास, तो वो परेशान थी। तो उसने कृष्ण ने बोला क्या, मुझे वो एक दाना मुझे दे दो, चावल दे दो, जो भी है दे दो। तो वो उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, तो उसने दिखाया, तो कृष्ण ने खाया। वो तो दिखाया, कृष्ण को भगवान दिखाते हैं ना, कृष्ण ने खाया तो उन ऋषियों का पेट भर गया। उन्होंने बोला कि हमारे को अभी भूख ही नहीं है। मतलब वो खुदा दोस्त बनकर हमारी पूरी मदद करता है, पर हम उसको विल पावर रखकर करने वाले बने। जैसे हमने इस साल के शुरू में क्या कहा था, एक चीज देख लो कि ये मैंने नहीं करनी, बस कोई भी एक चीज ले लो, मैंने व्यर्थ में नहीं जाना, मैं उसके ऊपर पूरा टेंशन नहीं सोचना बार बार।
व्यर्थ की बातों का बार बार वर्णन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सोल्यूशन लेने के लिए करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। तो फिर क्या होगा, हम उसके जब हम उसके ऊपर अटेंशन देंगे ना, तो एक और बात देखना, व्यर्थ और आएगा। पर हम उसको अगर दृढ़ निश्चय करते हैं, फिर वो हमारे से धीरे धीरे रिमूव होना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबने लिया था ना कोई एम, ये देखो वो चल रहा है कि कहीं गायब हो गया। जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं, 1-2 दिन चलती हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो अब देखना है कि वो हम करें। तो चार्ट सब रख रहे हैं कि नहीं? चार्ट रखना है। बाबा को लेटर लिख रहे हैं कि नहीं? जी दीदी। जो लिख रहे हैं अपने को शाबाशी दे दें, जो नहीं लिख रहे चार्ट बाबा को लेटर, वो आज से लिखें। ठीक है, क्योंकि बाबा को देकर सोएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, और रात को बाबा से बात करके सोएंगे तो रात का भी आपका सोना योग में गिना जाता है। देखो पावरफुल स्थिति बनती जाती है, और फिर अमृत वेला हमारा एक्यूरेट हो जाता है। तो इच्छाएं जो हैं उनको छोड़ने का बाबा ने बोला। आज गीत है, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। मतलब जब हम ज्ञान में आते हैं, हम कितने उमंग उत्साह में होते हैं कि नहीं? और हमारे को मिलता भी बहुत कुछ है, फिर कहीं चलते चलते ढीले हो जाते हैं। हाँ जी। और जब ढीले हो जाते हैं तो कई चीजों को कहते हैं छोड़ो ना, कौन करता है, छोड़ो। तो वो बचपन के दिन, मतलब जब हम नए नए उमंग उत्साह में आए थे, उसको हमें मेंटेन करके रखना है। हम किसके बने हैं, बस इस चीज को याद रखना, मैं कौन मेरा कौन, जो जानकी जाति का स्लोगन था। उनसे कुछ पूछो, उसका आंसर होता था मैं कौन मेरा कौन। उसके नशे में वो रहे। और अब देखो कितनी ऐसी वो दादी जी थी, सब उनको मिलने के लिए तरसते थे। और कोई कुछ कहना चाहता? चलिए, फिर आज एक बात बाबा ने बोली कि पूजा उनकी होती है जिनसे कुछ मिलता है, राइट, जिससे सुख मिलता है। और जब हम दुख में होते हैं तो लौकिक पिता को नहीं, हम पारलौकिक पिता को याद करते हैं। और बाबा मुरलियों में ये भी कहते हैं, हमारे लौकिक पिता भी पारलौकिक को याद करते हैं। ये बात सच है, माना। और अब वो पारलौकिक पिता हमारे को अपने असली स्वरूप में मिल गया, तो हमारे को इस बात को याद रखकर कितना हमारे को अटेंशन देना है ना। बाबा ने एक और बात बोली, सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं। तो हम भी सुनते सुनते पक्के हो रहे हैं ना, कच्चा तो नहीं कर रहे ना। अच्छा, मैं भी उसको लेने लगी थी, वरदान और स्लोगन को। अच्छा, एक बाबा ने बोला कि ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, जो बीच में मीडिएटर होता है उसका क्या रोल होता है? To connect one to the other. To connect one to the other. मतलब मैं अच्छे वाले दलाल की बात कर रही हूँ। और दलाल क्या करता है? दोनों तरफ से कमीशन भी लेता है वो, उसका अगर कोई काम कराता है तो दोनों तरफ से। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा क्या कमीशन लेते हैं हमसे? मेरे को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा की कमीशन क्या है? ब्रह्मा बाबा क्या है? माँ भी है ना। तो क्या जब हम बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं, उनकी वो कमीशन है। हम बने तो उनको सुख मिले। ये रूहानी वो हो गया। हाँ जी, बोलो विनय भाई। रूहानी कमीशन हो गया ना। रूहानी कमीशन क्या होगा? हम बने तो उन्हें अच्छा लगा, उन्हें अच्छा लगा माना उनको सुख मिलता है कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी वो बन जाएं। तो कितना परफेक्ट दलाल है।
है ना। और फिर ब्रह्मा बाबा ही नहीं, जो ब्रह्मा बाबा बनते हैं हम भी बनते हैं, तो हम किसके कैसे दलाल बनते हैं? हम भी तो है ना। कैसे? कोई एक्सप्लेन करेगा? समझ तो आ गया होगा जरूर, पर फिर भी क्लैरिटी कर लेते हैं। हम कैसे दलाल बनते हैं? हम लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, हम लोगों को अपने चेहरे चलन से दिखाते हैं कि हम कोई स्पेशल बच्चे हैं भगवान के, दिखाते हैं ना। तो हम हम शिव बाबा की ब्लेसिंग्स और लाइट सब पर पहुंचाते हैं, ग्लोब पर बैठकर बाबा के साथ। सो वी आर आल्सो, हम भी दलाल बन गए, द कॉन्ड्यूट्स। या बिल्कुल। एंड हम जब ये करते हैं तो हम उनको बाबा से जोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। बस सिर्फ ये हमको ध्यान रखना है, हम उनको अपने से नहीं जोड़ेंगे, हम सबको बाबा से जोड़ेंगे। हम दलाल हैं, हमें यही बात याद रखनी है। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपने को आगे नहीं किया, है ना। अभी भी देखो 69 में अव्यक्त हो गए, वो तो अव्यक्त होके बैठे हैं, वो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं और कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो। जैसे एक पिता होता है तो अपने बच्चे को शोल्डर पे जब डाल लेता है तो बच्चे को क्या कहता है, तुम मेरे से भी लंबे हो गए। वो काम बाबा करता है हमारे साथ, है ना। ड्राइविंग करते हैं, करना तो नहीं चाहिए ऐसे, ड्राइविंग करते हुए बच्चे को सीट पर बिठा लेते हैं, उसको लगता है मैं कार चला रहा हूं। चला कौन रहा होता है? फादर। तो ऐसे ही हम शिव पिता की कोर्ट में जब बैठते हैं और अपने हर कर्म को करते हैं तो मेरी जीवन की डोर वो लेकर मुझे चला रहा होता है। ये आप अनुभव करना। जीवन। From where is this coming? Okay. मेरे आईफोन पे ना Siri is talking. You want me to check up what is जीवन? So अच्छा, फिर बाबा ने एक बात बोली जो मुझे लगता है हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज पर। ड्रामा के राज को भी समझना, ड्रामा कोई लंबा नहीं। ड्रामा का राज क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके थोड़े पॉइंट्स याद करें, क्योंकि ड्रामा को ये समझते हैं तो हमारी परिस्थितियों का सामना करने की हमें शक्ति आती है। एक तो ड्रामा एक्यूरेट है एंड रेपिटेटिव है, and we have to accept it. और we have to accept it के साथ एक शब्द और लगा दो, सदा कल्याणकारी है। कल्याणकारी है, यस यस, हाँ जी। तभी उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कि वो, अगर हम ये समझते हैं कि वो कल्याणकारी है, देन हमारी एक्सेप्टेंस आ जाती है ना। जैसे हम एक स्कूल में एग्जाम होता है, एग्जाम पास करते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में जा पाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम नहीं जा सकते, है ना। तो जब पेपर आया, उसको पास किया तो हम आगे बढ़े, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ते, हम पीछे हो जाते हैं। इसमें मेरे को जो लगता है, जिसपे मैं काफी चिंतन करती रही हूँ, जो बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं। आप देखो दुनिया में कौन से बच्चे हैं जो फेल होते हैं। मैं दुनियादारी की बात कर रही हूँ, लौकिक दुनिया में जिन बच्चों को बहुत पैम्पर किया होता है ना, वो जाके जब फील्ड में दुनिया में जाते हैं वहां फेल होते हैं। जिस बच्चे ने सारी चीजों का सामना करना सीख लिया होता है तो वो जाके फेल नहीं होता, है ना। हम जब एग्जाम होता है तो हम क्या कहते हैं, बच्चे को कहते हैं 10 ईयर पेपर कर दो, तो सारे 10 ईयर पेपर वो सॉल्व करता है। फिर जब एग्जाम में बैठता है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है उसको अच्छे से सॉल्व करता है। हम उसको कहीं कोई नहीं रहने दे, सो जा बेटा कोई बात नहीं, तो क्या होगा, तो उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा ना। हम जिससे हम हैप्पी नहीं होते, तो लाइफ में जब कोई भी सिचुएशन आती है, जो पैम्पर्ड होता है वो इधर उधर देखता है कि कोई और कर दे मेरे लिए, है ना। तो इसलिए हम जब देखते हैं ना, हम जब हार्डशिप्स को फेस करते हैं तो वो चीज हमारे को, बाबा क्या वर्ड यूज करता है, परिपक्व बनाती है। ठीक है,
वरदान ले लेते हैं कि चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव, जिसमें हमें क्या बनना है कि हम 1 सेकंड में ऊपर जाने का अभ्यास करें और 1 सेकंड में हम नीचे आ जाए। हमारे कोई इस चीज की 100% प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको याद है आप म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे, सब खेलते थे ना, तो उसमें क्या होता था, तो म्यूजिक स्टॉप होता था तो क्या करते थे, फटाफट सीट ले, बिल्कुल है ना। तो अभी भी हमने क्या करना है, मैं म्यूजिक लगाऊंगी ना, तो जब तक म्यूजिक चल रहा है, जिन्होंने नहीं भी ऑन किया हुआ, आप हिलते डुलते रहेंगे म्यूजिक के साथ। ठीक है, जैसे ही स्टॉप होगा आपने स्टैच्यू हो जाना। और एक स्टैच्यू डांस भी होता था ना, उसमें हम क्या करते थे, स्टैच्यू, जो स्टैच्यू नहीं हुआ वो हो जाते। राइट। तो अंत का हमारा अभ्यास क्या है, जब हम फिजिकल रूप से करते हैं ना, एक तो टेंशन रहता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है और हमारी समझ आ जाती है हमको कि करना क्या है। इमीडिएटली उस टाइम पे जब स्टैच्यू डांस हम करते थे, इमीडिएटली हम कहते थे छोड़ो, बस स्टॉप। और स्टैच्यू डांस में हमारे को एक और बोलते थे, वो एक पोजीशन में खड़े होने को बोलते थे, कोई भी एक वो ऑब्जेक्टिव देते थे, आप एज कृष्ण का रूप ले लो जी, राधा जो कृष्ण बांसुरी बजा रहे, तो यू टू स्टैंड लाइक दैट। तो हमें कैसे खड़े होना है, जब हम फुल स्टॉप लगाएंगे, बिंदु बन के बिंदु के पास पहुंच जाओ, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा सॉन्ग लगाती हूँ, आपने जरूर सुना हुआ होगा, और हम सर्व करेंगे। स्टॉप करेंगे, जब मैं स्टॉप करूं, मैं 3 बारी करूंगी, कौन अपने आप को स्टॉप कर पाए। ठीक है, इतना बड़ा गेम तो नहीं खेलेंगे क्योंकि फिर वो टाइम ज्यादा हो जाएगा कि कौन कौन आउट हो रहा है, सबकी स्क्रीन्स भी ऑफ है, पर सब करेंगे। You have to move. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, snap your fingers. Okay, again. If you're happy and you know it, tap your shoulders. If you're happy and you know it, tap your shoulders. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, tap your shoulders. If you're happy. Just as an example, just to remember, तो आज जब मुरली के पॉइंट्स को याद करोगे, ये याद आ जाएगा कि हमें स्टॉप करना है। तो जब हम फिजिकल रूप से कोई चीज करते हैं, तो हम हमारे लिए फिर अलग तरीके से करना, अपने रूहानी तरीके से करना, वो इजियर हो जाता है, याद बनी रहती है ना। तो ये जो आ रहा है ना पॉइंट, बार बार अशरीरी बनना, मुरली में बार बार आ रहा है, क्योंकि हर चीज का ये इलाज है। अशरीरी में शरीर से न्यारी, जब मैं शरीर से न्यारा अनुभव करती हूँ, वो मेरा अनुभव क्या होता है, सब एक एक वर्ड बताएं, 1 या 2 वर्ड में बताएं, कोई एडजेक्टिव। मैं शरीर से अलग अनुभव कर रही हूँ, 1 मिनट करो। मैं शरीर से अलग, ज्योति बिंदु सितारा। इन आंखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, पर ये कर्म करने वाली मैं आत्मा।
कानों से साउंड्स को सुनती हूँ, अपने शरीर को ऑर्डर करती हूँ, कौन से हाथ से कौन सा कर्म करना है। अभी मैंने शरीर को ऑर्डर किया स्टिल हो जाओ, तो शरीर द्वारा मैं हर कर्म करती हूँ। ठीक है, अब हम आत्मिक स्थिति में हैं, एक दूसरे को भी पॉइंट ऑफ लाइट देख रहे हैं। आप बताओ ये एक्सपीरियंस क्या है? अभी बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस किया, अभी पूरी तरह अशरीरी शायद नहीं हुए, पर ये एक्सपीरियंस से आपको क्या अनुभव हो? पीस मिलती दीदी, शांति, शांति और लिबरेटेड, बंधन मुक्त, लाइट, संकल्पों की समाप्ति। कोई संकल्प नहीं आता, पहचान अपनी आत्मा की कि मैं एक आत्मा हूँ। You stop being judgmental. Everybody looks like beautiful stars. ओके, और बाकी सब भी बोले थोड़ा बहुत। बाहर से देखो तो सब everyone is looking like us. I am just like everybody, not different, no different. Detached. लाइट, लाइट जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी हम एक और ही दुनिया में चले जाते हैं। हाँ जी, एक और दुनिया दीदी मैं डिटैच हुई थी पर बहुत ज्यादा नहीं, हुए ना। हल्का। और कोई कुछ कहेगा? सविता, जिंदल भाई। तो ये सारी स्थितियां क्या है ना शक्तिशाली? डिटैच हो गए, लिबरेटेड हो गए, शांत हो गए। Isn't it the answer to everything? है ना? क्यों बाबा बोलता है अशरीरी? जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, जितनी सूक्ष्म चीज उतनी ज्यादा शक्ति। तो मैं अपनी शक्तिशाली स्थिति में आना अभी शुरू हुई हूँ, हमने शायद 1 मिनट को भी नहीं किया। आप सोचो, आप ऐसे 5 मिनट बैठ जाते हो तो आपकी शक्ति कितनी बढ़ गई, आपको हर चीज का आंसर मिलना शुरू हो गया। दीदी ये वाली स्टेट इनवॉलेंट्री क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम पहले तो रिएक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं ओहो, यू नो, शुड हैव बीन डिटैच्ड फ्रॉम इट। व्हाई कांट इट कम टू अस नेचुरली? जितनी प्रैक्टिस, आप ये बस ये सोचो, आप जब छोटे थे आपने ABCD कितनी बार लिखा जो कि आज आप आंखें बंद करके करते हो? क्या मैंने उतनी प्रैक्टिस करी है? एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। बाबा कहता है बहुकाल का अभ्यास, है ना? हम प्रॉब्लम्स करते हैं, मैथ की प्रॉब्लम करते थे, 10th के एग्जाम के लिए इतनी हमने पढ़ाई करी, हमने अपने मेरे बच्चे आ गए, मेरा आशीर्वाद। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना? हाउ मेनी सम्स वी डिड, हाउ मेनी वी मेड आवर चिल्ड्रन डू, 10 ईयर पेपर करो, फलाना करो कि तुम बहुत अच्छे नंबर लोगे, है ना? तो इसमें नंबर लेना है। और उनकी तो एक छोटा सा जीवन जो कि 15-16 साल का बच्चा होता है, हम उसको वो कराते हैं फिजिकल रूप से। और हमारी ये जो आदत है, जो उल्टी वाली आदत है, कब से बनी? द्वापर युग से बनी। आप सोचो 63 लाइव्स, 2500 ईयर्स, है ना? पर बाबा हमारे को क्योंकि मदद करता है, तो इस एक छोटे से संगम युग में, थोड़े से ही वर्षों में हमारे को लक्ष्य देता है और हमारे से करवाता है ना? बाबा ज्ञान तो बाबा देता है, सेवा भी बाबा करवाता है जी। हमारा काम है योग करना और धारणा करना, वहीं पे हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। पर जब हम उसको बुला लेते हैं तो हो जाता है। तो ऐसे तो नहीं है ना आरती बहन की आप कभी भी नहीं कर पाते, कभी नहीं। हाँ जी, लेकिन मतलब कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है, और कई बार मतलब गलती करने के बाद
ख्याल आता है कि उसको ऐसे हैंडल किया जा सकता था। पर अब पता तो है ना कि कैसे किया जा सकता था। जी जी। दूसरा हमने एक वो प्रैक्टिस करी थी ना, मूवी रीटेक। क्या जो आप चाहते हो अपने आप को बार बार वैसा सोचो कि आप उस सिचुएशन को वैसे कर रहे हो। जब आप वो बार बार करोगे देन इट विल बिकम लाइक व्हाट यू सेड, अ रिफ्लेक्स एक्शन, कि ऑटोमेटिक होगा। ऑटो मोड पे डालने के लिए उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर जो आज का स्लोगन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमने सुना ना शुरू से, तो स्लोगन है पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। अलबेलापन इज केयरलेसनेस। हम कहाँ केयरलेस होते हैं? केयरलेस के एक को एग्जाम्पल जैसे अमृत वेले को उठने की इच्छा नहीं होती, एक बाबा की मत पे नहीं चलती। ठीक है दीदी, चार्ट नहीं रख पाते और आजकल तो डेफिनेटली अमृत वेला में केयरलेस हो जाते हैं, है ना। अच्छा, चार्ट रखने के लिए मैं आप सबको एक आइडिया देती हूँ। आप वो अपने फोन पे रख लो। आजकल तो फोन कितने सारी हैं, है ना। उस पे आप अपने नोट्स में या जैसे भी आपको ज्यादा पता होगा, मैं तो टेक्निकली इतनी साउंड नहीं हूं, कैसे रखना है आप अपना चार्ट रखो फोन पे, बहुत इजी हो जाएगा। आपने अमृत वेले का लिखना है ना, अमृत वेला हुआ, दिन में जब टाइम मिला अमृत वेले का पॉइंट लिख दो, सारा दिन उसको लिखते रहो। व्यर्थ मुक्त रहना है, अपने आप को नंबर देते रहो, फोन के अंदर डाल दो ना, फोन तो देखने की हम सबको आदत है ही है, हो जाएगा। और किसी भी चीज में हम ये मत सोचे दूसरे कौन सा कर रहे हैं, हमें करना है, हमें बनना है। एंड लाइक टाइम इज शॉर्ट, आई हैव टू मेक माई सेल्फ परफेक्ट। दूसरे करे जाए, हमारे को जितना मर्जी परेशान कर दें, पर अगर हम डिटर्मिन्ड होंगे ना, तो सडनली वो जो बंधन है ना और वो जो चीजें हैं, वो सडनली आपको लगेगा वो ड्रॉप हो गई, खत्म। मतलब इतनी बड़ी परिस्थिति होते हुए एक दिन लगेगी, एक मिनट लगेगी और थोड़ी देर बाद लगेगा इट इज गॉन, अब तो वो है ही नहीं। और वो क्या है, मेरी जितनी पावरफुल स्थिति होगी, जो आसपास का वायुमंडल है उस हिसाब से बन जाता है कि मेरी पावरफुल स्थिति दूसरों के अंदर की पावर को इमर्ज करे, ना कि डिप्लीटेड आत्मा की डिप्लीटेड एनर्जीज मुझे मेरे को डिप्लीट करें। वो अशांत है, चलो जी मैं, उसने बोला ऐसा, मेरे को बोलना पड़ गया, ये वाली बातें क्या है, अलबेलापन। एंड लेट अस नॉट बिकम आवर ओन लॉयर्स। हम खुद के जज बने, और जज बन के समाधान, सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ओहो ये हो गया, वो हो गया, फाइन, दैट्स ओके। आज के गीत को याद रखना, फुल स्टॉप, लेट्स मी मूव ऑन। मैं अशरीरी बनूं, ठीक है ना। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का मुरली से, या कोई भी ज्ञान को लेकर, तो हम देख सकते हैं। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये 2-3 महीने पहले मैं अपने इन-लॉज के गया हुआ था। हाँ जी। और मेरे साले ने मुझे किसी बात में, वो गुस्से में बैठा था किसी और के साथ, लेकिन वो उसने गुस्सा मेरे को उतारा, मुझे कहता है डॉक्टर साहब आप यहाँ मत आया करो। इतनी बड़ी बात, इससे तो बड़ी बात वो और नहीं कह सकता था, बट आई जस्ट स्माइल सेड कि मैं तो यहाँ आऊंगा तो मुझे रोक नहीं सकते, और जब मैं आऊंगा मुझे स्टेशन से लेने भी आओगे, और जब जाऊंगा स्टेशन में छोड़ के भी आओगे। He was answerless। उस दिन उसने, मैं ख्याल है ज्यादा ही तो 10-20 बार मेरे को ये जरूर कहा कि ये क्या चीज है कि मैंने इतनी बड़ी बात की, आपने उसको हवा में उड़ा दिया। ये था बाबा की। सुख मिला ना करके, आपको तो सुख मिला ही ना, सबसे पहले उनको भी मिला, उसको भी एहसास हुआ, उसको भी अच्छा लगा होगा, और ये सब बाबा की मेहरबानी है जी। पहले हम इतनी बड़ी बात पे तो हम धरती उठा देते जी। ये सच बिल्कुल बिल्कुल, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितनी पावर है पावर है ना। और हम जब थोड़ा और जैसे
शरीर की एज ज्यादा हो जाती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हमको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? हमारे को तो ऐसे नहीं बोलेंगे, और आप सन इन लॉ हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट करते कि कुछ वैसी बात होगी। तो ये है ना, ये पावरफुल बात है। तो हमें भी, हम सबको जिंदल भाई ने जो बताया, हम देखें कि हम कब कब ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, और कोई किसी ने कुछ पूछना है? दीदी एक लाइन मॉर्निंग में, ये मेरे को ये लग रहा है कि मैंने मुरली में पढ़ा है, मेरे से तुम कनेक्शन थ्रू ब्रह्मा तुम वे विचारी बन जाएंगे। एक तो अविचारी होता है, एक वे विचारी बन जाएंगे, मतलब थोड़ा अव्यभिचारी मतलब एक की याद, और व्यभिचारी मतलब अनेक की याद, अनेकों की याद ना। हमारी भक्ति पहले क्या थी? अव्यभिचारी, एक शिव को याद करते थे, तभी 12 ज्योतिर्लिंगम ऑल ओवर इंडिया, है ना। और देवियों की पूजा कैसी है? स्टेट वाइज होती है ना। स्टेट वाइज। फिर हमने क्या करना शुरू करा? मंदिरों में जितने देवी देवता है सबको जाके हाथ जोड़ना शुरू किया, साथ में कहा गॉड इज वन, है ना। तो ये व्यभिचारी याद से हमारे अंदर कंफ्यूजन आया, और साथ में हमने बोला गॉड इज वन। फिर दूसरा, अब बाबा क्या कहते हैं? अव्यभिचारी याद, अब मेरी याद में रहो। और जो बात, फिर ये नहीं बोलना कि दूसरों को भी हम साथ में याद करें, नहीं, एक बाबा। What is this 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ऑल ओवर इंडिया है ना। 12 हैं फेमस वाले, बबुलनाथ, अमरनाथ, ऐसे करके 12 हैं जो ऑल ओवर इंडिया है। सारे भारत में उनकी पूजा होती है, क्योंकि एक शिव की पहले शुरू में हुई ना पूजा, ये बात है। और व्यभिचारी याद, अनेक देवी देवताओं को हम याद करें या अनेक आत्माओं को याद करें। जब हम दीदी सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे घर में मंदिर है तो मतलब हाउ कैन वी स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम प्रेइंग? वो मतलब वो अनायास ही होता है, जोत भी जलानी है, अगरबत्ती धूप भी जलानी है, नहीं तो वो अच्छी फीलिंग नहीं आती है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट कि हम ज्ञान में है, हमें ये भक्ति नहीं करनी, फिर भी you know, can't stop myself from doing it. Even I do it, but I just feel कि ये देवी देवता हैं, ये भी अच्छे वो हैं, मतलब इवॉल्व्ड सोल्स हैं, तो चलो इनको प्रणाम कर रहे हैं, बट इन बैक ऑफ अ माइंड इट इज दैट शिव बाबा को प्रे कर रहे हैं, बैठ के वहां कर रहे हैं। That's what I also do. जी, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो देवी देवता कौन है? Who are they? हमारा ही तो स्वरूप, मे बी हमारा ही स्वरूप है, पर हम जब उतने इवॉल्व थे तो हम अपने आप को भी वो देख करके वी गेट सम इंस्पिरेशन दैट नाउ वी शुड बिकम लाइक दैट। So you get inspired and say this is me, और मुझे ये बनना है, ठीक है। और आप अगरबत्ती जलाओ, आप धूप जलाओ, आप जो करते हो वो करो, आपको वो अच्छा लगता है करना, आप करो। पर जब आप अगरबत्ती जला रहे हो, आप ये सोचो कि मैं अपने गुणों की और जब आप दिया जलाओ तो आप ये सोचो कि मुझ आत्मा का दिया निरंतर जला रहे, उस स्मृति से जलाना। देन ओके, फिर आपका ज्ञान युक्त जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो ज्ञान युक्त है। हाँ जी। जब तक आपका नहीं छूटता तो ना छोड़ो, जबरदस्ती करोगे तो वहां वापस जाओगे, क्योंकि हमारे मन में क्या बैठा हुआ है भक्ति में, ऐसा नहीं करोगे तो कुछ बहुत बड़ा पहाड़ आपके प्रॉब्लम्स का आपके सिर पर आएगा। हमने यही सोचा। नहीं, nothing like that. It just feels that चलो the day has started. It's a kick start and a good feeling. That's all. Yes. ये नहीं कि कुछ पहाड़ टूट जाएगा। जी, and read a few shlokas, वो मतलब it's like एक ritual, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि रूटीन है, but it's something that you want to begin your day with. ओके, जो श्लोक है उसका मीनिंग आपको आता है? या जो वक्रतुंड, those kind of shlokas, you know. पर आपने ओम भूर्भुवः स्वः, हाँ आता है मीनिंग तो। हाँ जी। पर और जब आप बोलते हो आप मीनिंग के साथ बोलते हो? हाँ जी, सिंसियरली तो बोलते ही हैं। सिंसियरली बोलना और मीनिंग के साथ बोलने में तो अंतर होगा ना। मेरा मतलब है कहने का
आप परमात्मा से एक तरह से बात कर रहे हो, श्लोक तो वही है ना, परमात्मा को याद कर रहे हो और परमात्मा ने आपको बोला मैं तो आपका पिता हूँ, और आप सेम श्लोक रोज बोलो। आप सोचो आपके बच्चे हैं, वो आके रोज आपको एक कोई लाइन बोल दें, आप तो बहुत ग्रेट हो, हम आपके तरह तो है ही नहीं, तो आपको क्या, आपका मतलब व्हाट विल यू फील इफ योर चाइल्ड कम्स एंड टेल्स यू दैट एवरी डे? बट गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हाउ आर यू, ये तो रोज ही बोला जाता है ना, इट्स समथिंग जस्ट एज मच एज दैट। ओके, तो इफ गुड मॉर्निंग तो आप गुड मॉर्निंग कर दो, ऐसी भाषा में बोलोगे। मैं तो आपको बता रही हूँ क्लियरली जो मेरे को आता है, बाकी आपको बोल के अच्छा लगता है आप करो, पर हमारी हर चीज ज्ञान में आकर क्या है, मीनिंगफुल, लॉजिकल। जी, तो दीदी, you know what I've started doing is मैं पहले I say the shloka and then I just close my eyes and वो point of light को, you know, I just try to connect with that योग में for 1 or 2 minutes and that's how I finish the morning puja. I mean, I'm calling it. बाबा को तो याद कर। Aarti, it's funny but I do exactly the same thing. Yeah. वो तो आप करो, तो दिस इज जस्ट अ स्टेप, यू नो, तो सबका दिस इज द वे यू आर प्रोग्रेसिंग, दैट्स फाइन, इट इज फाइन, पर ये तो समझ है ना कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, ये समझ को रखना है ना। नीरू बहन इज ऑल्सो इन टू अ लॉट ऑफ भक्ति। आपका क्या एक्सपीरियंस है नीरू बहन, आप भी शेयर कर दो। Yeah, earlier it used to be very difficult, like Aarti Ben also just said. So, but then slowly as I got into Gyan, I also try and do exactly the same thing. तो एक नमस्कार करना है और वो दिया जलाना है, not like a ritual, but हाँ with the दिया। With the दिया always think ये मुझ आत्मा का दिया जला रहे। जी जी ना, चर्च में भी कैंडल्स होती हैं और एक बड़ी कैंडल होती है, तो सब आत्माएं और एक दीदी दिया जब जलाते तब हम ये नहीं सोच सकते कि बाबा आओ हमारे घर में यहाँ बैठो। बिल्कुल, क्यों नहीं सोच सकते, बोलो, बाबा को जो मर्जी बोल सकते हो, बस दिया जलाया। Actually, logically, diya jalana used to be associated with purification. Right. So there's a scientific reason behind it, and it used to be. I read somewhere online, I don't remember exactly scientifically, that actually there's an area per square meter that is purified by A, oil, B, ghee. So there was a reason for, you know, doing these things. Okay, if you're doing it for that, but you see, it should be clear why you're doing it, right? तो ज्ञान में हम यही कहेंगे कि दिया जलाया मतलब मुझ आत्मा का दिया जला रहे। हम जो हमने प्रैक्टिस करी अशरीरी बनना, मैं आत्मा, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे ये दिया जला रहेगा, तो मेरे अंदर की जो प्यूरिफिकेशन है, दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, राइट? तो ये So I just had one question, like I suppose I went through some difficult time at some point, and then I started praying, say, to Hanumanji, and I felt I got a lot of you know, somehow either support or answers. Yes. And so then the more response in a way I felt I got, at least I felt I got. Yeah. So then the more I, you know, felt that this is how I want to pray. So this is not fear based, or it's not, you know, I have to do X, Y, Z a number of times, but it's just faith based. Faith because of what you received. बस एक बात इसमें ऐड मैं करूंगी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आपको जो मिला ये याद रखना है, ये देने वाला कौन है। आपको जो हेल्प मिली वो शिव बाबा ही, आपने हनुमान के रूप में उनको याद किया, उन्होंने आपको हनुमान के रूप में मदद की। पर कोई हनुमान कोई फिजिकल बीइंग नहीं है, उसको जैसा दिखाया है, उसके जो अलंकार दिखाए हैं, उसका मीनिंग क्या है, हम उसको क्या कहते हैं, महावीर। महावीर कौन, जो इस दुनिया की सारी बातों से पार हो जाए, विजयी हो जाए, वो हर चीज में विजय रहे। और उन्होंने क्या, उनकी क्या खूबी क्या थी, वो कहते थे बस राम को याद किया और उनका काम हुआ।
तो हम उस एक राम को याद करते हैं तो हो जाता है, आपने किया आपका हो गया, बस आपने हनुमान के रूप में किया। अब बाबा क्या कहते हैं, अब मुझे मेरे असली रूप में करो। बात तो वही है, आपने कितनी फेथ से किया होगा जो आपको मिला। तो फेथ रखना और डिटर्मिनेशन रखना आपका संस्कार है, बस उसके अंदर इतनी सी ट्विकिंग करनी है कि वो कराने वाला शिव बाबा था। बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी सब कुछ कराने वाला मैं ही हूं, बस बस इतना याद रखना है। बाकी सारी चीजें जो आप कर रहे हो, और बाबा ने एक और बात बोली हुई है, भक्ति का फल है ज्ञान। जो हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सब ने बहुत सारी भक्ति की हुई है, भक्ति के बाद ही ज्ञान मिलता है, क्योंकि हमने उसको पुकारा है प्यार से और बहुत फेथ से, डिटर्मिनेशन से, आंसू बहा के, तो वो आया है ना हमारे सामने और हमारी मदद कर रहा है। बस इतना आप ट्वीकिंग कर लो। दिया जलाया, मुझ आत्मा का दिया जला रहे। आपके घर की वैसे फिजिकल प्योरिफिकेशन हो रही है, वेरी गुड, वो भी बहुत अच्छा है ना। अगरबत्ती जलाई, मेरी गुणों की जो है फ्रेग्रेंस वो सारी जगह फैल रही है। ऐसे थोड़ा सा उसको ज्ञान युक्त होकर करो तो और अच्छा है ना। बस इतना, ठीक है। तो अब योग करें जी, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करेंगे, कोई कहीं डिस्कम्फर्ट है उसको एडजस्ट कर लेंगे। और अपना सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आएंगे। देखें मैं ब्रेन के सेंटर में वो चमकती हुई ज्योति। अभी जस्ट ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन ईयर टू द अदर। एक कान से दूसरे कान तक एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। ब्रेन सेंटर से पार करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और अब एक सिर के ऊपर सेंटर से एक और वर्टिकल लाइन जो इस लाइन को क्रॉस करती है, और यहां पर अपने आप को एक ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मैं चमकती हुई ज्योति। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूं। ये अलग होने का एहसास करेंगे, शरीर से अलग। और मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकली, आंखों के सामने 3-4 फुट की दूरी पर सामने मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर। और अब मैं आत्मा वापस इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं सितारा स्वमान लेंगे। मैं निरंतर
स्वस्थिति का अनुभव करने वाली, अचल अडोल रहने वाली विजयी आत्मा, निरंतर एक बाबा से जुड़ी, उसकी लाइट का प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। और इस प्रकाश से मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर वायुमंडल बन चुका, और इस वायुमंडल के बीच में मैं बिल्कुल सेफ हूं। इस स्थिति का अनुभव करें। बाबा की लाइट है हम पर। इस पावरफुल वायुमंडल के बीच कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेद नहीं सकती। बाहर कुछ भी हो रहा है, मैं सेफ हूं। प्रोटेक्टेड हूं। और अब ऊपर की ओर उड़ेंगे। इस शरीर से बाहर आकाश मार्ग से मैं पहुंच जाती हूं परम धाम, मेरा अपना घर। मेरा घर अपने घर के कंफर्ट को महसूस करें। जैसे घर में आते ही हमें कंफर्ट महसूस होता है। Deep silence. और बीच में चमक रहे हैं मेरे बाबा। बाबा की किरणों में मैं आत्मा समा जाती हूँ। परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां और परमात्म ज्ञान मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। और मैं भरपूरता का अनुभव करती जा रही हूँ।
और अब मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म लोक जाती हूँ, बाप दादा के सामने दृष्टि का अनुभव कर रही हूँ। बाबा नजर से निहाल कर रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं विजय का, विजय भव। और अब मैं आत्मा नीचे धरती पर अपने सूक्ष्म शरीर में अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएं और जो प्राप्त हुआ दाता का बच्चा बन दाता समान पूरे विश्व में फैलाएंगे। संकल्प करेंगे कि हर आत्मा सुखी हो, बाबा को पहचाने। देते चले। रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति,
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Om Shanti. Record